हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि अभी तक बायो का एक भी लेक्चर नहीं हुआ क्लास 11 में, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट ना करके चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है उसकी। और इस बार जो हमारे पास सिलेबस जो कट किया गया उसमें भी नहीं है। चैप्टर सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकेंड हमारा जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसको और ज़्यादा से समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कि यहाँ पर जो है क्यों इसकी नीड पड़ी है। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। अब इन सभी एनिमल्स को, प्लांट्स को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करोड़ों स्पीसीज ऐसी हैं जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। करोड़ों स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारे एनिमल्स की हैं, प्लांट्स की हैं, प्रोटोजोआ की हैं, इंसेक्ट हैं, बहुत सारे, तो इनको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इनको क्या बना, ग्रुप बना दिए गए इनको। तो ग्रुप बनाने क्या हो गया कि अगर आप एक किसी एनिमल्स की स्टडी करते हो तो उस स्पीसीज में आने वाले जितने भी एनिमल्स उन सब की स्टडी हो जाएगी। अगर आप एक प्लांट्स की स्टडी करते हो तो उस फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की स्टडी हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन को हम इसीलिए पढ़ते हैं। जैसे आप सपोज करिए, फैमिली जो होती है वो क्या होती है, जैसे हमने किसी एक जो स्पीसी, जैसे आपके जो ग्रैंडफादर थे उनको हमें जानना है, तो उनको ग्रैंडफादर को हमने जान लिया, तो उस फैमिली में जितने भी सारे लोग हों तो उनके सब के बारे में हमें हल्का हल्का नेचर पता चल जाएगा। इस तरह से हर एक के लिए हम इस तरह से करते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को क्लियर पता चल जाता है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंस है। देखिए, biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities, and placing the group in the hierarchy and of categories, ठीक है ना। तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या है कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके थ्रू हम जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। किसमें, ग्रुप्स में करते हैं, और ग्रुप के बाद सब ग्रुप्स में करते हैं। और ग्रुप का जो आधार जो होता है, जो बेस जो होता है, वो उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी, मतलब अगर एक ही फैमिली के लोग जो हैं एक समान आ रहे हैं तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। अगर वो एक समान नहीं आ रहे हैं तो हमने क्या होगी, डिससिमिलरिटी, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन ए हायरार्ची ऑफ कैटेगरी, तो इसीलिए उनको हमने क्या कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया, एक सीढ़ी नुमा हमने स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे मतलब पहले छोटे ग्रुप, फिर उससे बड़े ग्रुप, फिर उससे बड़े ग्रुप, फिर उससे बड़े ग्रुप, जिस तरह से डेवलपमेंट होता हुआ वो हमने सारा का सारा किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हमारे। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव्स sufficient information about the essential features of the group, राइट। इसका तो क्या हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की स्टडी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं तो क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। अगर हम क्या करते हैं, एक से वन और टू ऑर्गेनिज्म को अगर हम उस ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं तो हमें उस ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम किसी ग्रुप में अगर एक प्लांट का स्टडी कर लेते हैं तो एक या दो या तीन प्लांट्स की स्टडी कर लेते हैं तो उस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स हैं या जो भी स्पीसीज हैं उनके बारे में हमें पता लग जाता है। उसी तरह से एनिमल्स में अगर हमने किसी एक दो तीन के एनिमल्स को पढ़ लिया तो हमें उस ग्रुप में आने वाले सभी एनिमल्स के बारे में पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स in knowing रिलेशनशिप amongst डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हमें ये भी बताता है कि हमारा जो हमसे ऊपर वाला ग्रुप और हमसे नीचे वाला ग्रुप किस तरह से हमसे कनेक्ट है या नहीं है, तो उसमें कौन कौन सी उसमें सिमिलरिटीज हो और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज हैं, ये दोनों चीज़ें हम वहाँ से पता चल जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडी विदाउट ऑफ
प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जो ऑर्गेनिज्म है, जो पास्ट में जो है ऑर्गेनिज्म जो है आज हैं या नहीं थे, या पास्ट की स्टडी भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे करते हैं, अगर उनका हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ, इसके आधार पे हम इसको ये क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओनली 1 or 2 morphological characters for grouping of organisms is used. Flowering and non-flowering plants, anemia and anemia, Aristotle classification। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था कि यहाँ पर 1 और 2 मार्फोलॉजी का करेक्टर फॉर ग्रुपिंग और ऑर्गेनिज्म इज यूज। वहाँ पे क्या किया गया कि एक या एक से ज़्यादा करेक्टर अगर मिल गए तो हमने उसको एक ग्रुप में रख दिया। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमने एक साथ रखे थे। एनीमिया एंड एनीमिया, मतलब जहाँ पर इसमें ब्लड था या नहीं था, उनको भी एक साथ रखा गया था। ये जो क्लासिफिकेशन था, अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, ये मान नहीं हुआ। नेक्स्ट जो आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन takes into consideration comparable study of a number of characters so as to bring out natural similarities and dissimilarities, and hence natural relationship among the organism, Bentham and Hooker classification etc। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स टू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ ए नंबर ऑफ कैरेक्टर सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज, एंड हैंस नेचुरल रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। देखिए, बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा अधिक एनिमल्स का जो है उनके कैरेक्टर मिल रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, और अगर वो नहीं मिल रहे हैं 2 से ज़्यादा तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा मान्य भी हुआ है, और ये जो रखा हुआ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर का, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग से जितने भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए हैं, और मतलब जो ऑर्गेनिज्म हुए एनिमल्स बने हुए हैं, तो उनके बिहाफ पर इसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवेल्युएशन ऑन अर्थ फ्रॉम primitive to highly evolved। that the means of the जो हमारे पास system organism are classified on the basis of evolution of earth and primitive to highly evolved। जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म था, मतलब हम कहाँ चले हैं इसमें, लो से हाई की तरफ चले हैं। सबसे पहले जो अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो छोटे थे, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उसके बाद हम आगे इनके ऊपर बढ़ते चले गए। तो हमने इस तरह का जो क्लासिफिकेशन किया हुआ उसको कहते हैं एंगलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। इसको देखिए क्या होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको इस तरह से डिवाइड किया गया, इसको होते हैं क्या बोलते हैं, हमने जैसे कोई राजा होता है तो उसके बाद किंगडम होता है, तो उसी तरह से इनको हमने किस में बांट दिया, किंगडम में बांट दिया। तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम्स प्लांटिया एंड एनिमल्स, 3 किंगडम प्लांटी प्रोटिस्टा एनिमलिया, 5 किंगडम मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया। देखिए, अब इनको भी जो है किस तरह से बांटा गया है, इन 2 किंगडम सिस्टम, जैसे प्लांटी और एनिमल्स को पहले बांटा गया था। Of the classification, organisms are grouped on the basis of presence and absence of cell wall as proposed by Linnaeus। जो सबसे ज़्यादा वो मान्य है वो इस तरह के ही वो मान्य है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस, उनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सेल वॉल के प्रेजेंट और अब्सेंट के बिहाफ, सेल वॉल के प्रेजेंट और अब्सेंट के बिहाफ पर इन्होंने क्या कर दिया हुआ, सेल वॉल के प्रेजेंट और अब्सेंट के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया था।
और ये जो थे इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसको बोलते हैं? हम जो लिनियस थे, लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है थ्री किंगडम सिस्टम। हैकेल जो थे, हैकेल ने क्या किया? हैकेल ने सेपरेटेड यूनिसेलुलर एनिमल्स को अलग रखा, algae and fungi on the basis of lack of tissue differentiation, and new kingdom protista was introduced। इन्होंने क्या किया? एक किंगडम और इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला प्रोटेस्टा। उसके बाद कितने बन गए? थ्री, सॉरी एक और प्रो बन गया, तो उसको बोला फाइव किंगडम सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इस समय मान्य है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है कौन सा? फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है ना। और इसके जो इसको करने आते RH बिट्टिकर। तो इसमें फाइव में क्या था? एक तो हमारे पास जो है फाइव में कौन कौन से थे? मोनरा, और उसके बाद प्रोटेस्टा, उसके बाद एनिमेलिया, उसके बाद सॉरी पहला था मोनरा, दूसरा था प्रोटेस्टा हमारे पास, उसके बाद जो है मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ठीक है ना। ये हमारे पास फाइव थे। अब यही सबसे ज़्यादा मान्य है। अब से देखिए, सबसे पहले एक को हम तो आज फिनिश करना को कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये है हमारे पास मोनरा है, तो मोनरा में मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? मोनरा में अगर आप देखेंगे कि सारे के सारे जैसे जितने भी होते हैं वो टिनी ऑर्गेनिज होते हैं, या जिनको जिनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज। जिसमें कौन कौन से? माइकोप्लाज्मा हो गया आपका, कौन हो गया? माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज होगी, साइनोबैक्टीरिया हो गया। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि इसमें जितने से वो होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं मोनरा में होते हैं। अब आता है इनके क्या कैरेक्टर हैं, क्या जो हैं ये गुण हैं, वो हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स हैं, एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा पुराने और लिविंग फॉर्म्स में आता है। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। इनकी सेल्स जो कैसी होती हैं? माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब कि जैसे माइक्रोस्कोप में होता है ना, उसी तरह से। एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट, और इन सभी में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। Genetic material are not organized into nucleus and contain naked DNA। देखिए इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज। जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, एंड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेकेड डीएनए। और इसमें जो होता है पूरी तरह से न्यूक्लियस नहीं होता है, पर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए डीएनए होता है, इसीलिए इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई इन्वेलप नहीं होता, इसीलिए इसको हमने क्या बोला हुआ? नेकेड डीएनए, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मतलब जो है कि इन जितने मोनरा हैं उनके ऊपर क्या है कि ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ज़्यादातर इसमें जो है फ्री है, मतलब कि उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं चढ़ी हुई है, ठीक है ना। फिफ्थ जो है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़ के सारे का सारा जो है इसमें कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। फ्लैजेला जो होता है वो मे बी प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं हो सकता है, और ये कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ले लेते हैं जैसे बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया जो है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपके पास बैक्टीरिया, मैंने बताया ऑल बैक्टीरियाज आर मोनरा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोजम देन कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स क्लाइमेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि बैक्टीरिया ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सभी मतलब सभी क्लाइमेट्स में, सभी में आ जाते हैं। इसीलिए जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो अपने साथ बैक्टीरिया को ले जाते हैं। अभी मंगल ग्रह पे गए तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया लेके जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रो कराने की सकती, क्योंकि ये हर क्लाइमेट में ग्रो करने की क्षमता इनके पास होती है। अब जैसे दिया हुआ है वो देख लीजिए। अब जैसे देखिए कोकस है, तो ये देखिए कोकाई शेप में हो गया, छोटे छोटे से जो जिनका शेप जो स्फेरिकल है उनको हमने क्या बोला हुआ? कोकस।
स्पाइरुलम जो है, देखिए जो स्पाइरल फॉर्म है उसको हमने बोला स्पाइरुलम। नेक्स्ट जो बेसिलाई है, जो बेसिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने, या जिसको बोलते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर, उनको हमने बोला वेसिलाई। जो कॉमा शेप के स्ट्रक्चर उनको हमने बोला विब्रियो या कॉमा शेप, ठीक है ना। नेक्स्ट है दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड टाइप के। प्रोकैरियोट्स में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, 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 ठीक है। और क्या कैरियोट मीन्स होता है नेट न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव टाइप का जिसके पास न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। विच लाइव अंडर मोस्ट होस्टाइल कंडीशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम साल्टी एरिया हैलोफाइल्स, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है वहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स या सॉल्टी एरिया। हॉट स्प्रिंग दैट मीन थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है ना, थर्मो एसिडोफिलस जहाँ पर क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड मार्शी एरिया, ठीक है ना, मार्शी एरिया मतलब मैथनोजेनस, ठीक है, मैथनोजेंस, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन्स प्रोड्यूस होते हैं तो मार्शी एरिया। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल्स, सेल वॉल स्ट्रक्चर, absence of peptidoglycan. They differ from the other bacteria in having different cell wall structures. तो दे डिफ़र फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर डिफरेंट सेल वॉल पाई जाती है। डिफरेंट सेल वॉल क्या पाई जाती है, जो क्योंकि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाई जाती है, पर इनके पास द डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, absence ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसमें क्या इनमें क्या पेप्टाइडोग्लाइकॉन absent होती है। मैथेनोजेनेस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। जो मैथेनोजेनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो गाय भैंस जो होती हैं उनके जो स्टमक को जो होता है, गट वाला जो पोर्शन होता है वहाँ रहती है, क्योंकि वो हर्बीवोरस खाते हैं तो उसको पचाने के लिए काम करता है, ठीक है ना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन, इसीलिए वहाँ पे वो क्या करते हैं बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है ना, इसीलिए वो जो उनके गोबर में मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट जो आता है यूकेरियोट, ये स्टूडेंट हम कल करेंगे, तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। आप देखिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इनके नोट्स बनाते जाइए, ये मैं आपको ये मान लीजिए ये नोट्स ही हैं, एक्चुअली एज इट इज़ पूरे पूरे नोट्स हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू।